अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सों मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट ईयर पंजाबी का गेस्ट पेपर। और इस गेस्ट पेपर में आपको तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगी जो कि आपने लाजमी तौर पर प्रिपेयर करनी है। और यहाँ पे जितनी भी मैं आपको चीज़ें बताऊँ, आपने उन्हें साथ साथ नोट कर लेना है, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना, आपने सारी ही चीज़ों को अच्छी तरह से नोट कीजिएगा और उसके बाद अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वो ये कि अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये गेस्ट पेपर उनके लिए है या नहीं है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता होना चाहिए, अभी तक जितने भी मैं गेस्ट पेपर शेयर करती हूँ वो ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए होते हैं। तो ऑल पंजाब बोर्ड्स में सारी ही सिटीज़ शामिल होती हैं, जिनमें लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान, कश्मीर, रावलपिंडी, ये सारी सिटीज़ शामिल होती हैं। सो ये मैक्सिमम जितनी भी सिटीज़ हैं ये सब के लिए है। पंजाब बोर्ड का जब नाम आ जाता है तो ये सारी सिटीज़ इंक्लूडेड होती हैं उसमें। और हो सकता है मैंने एक दो सिटीज़ का नाम स्किप भी कर दिया हो, बट आपको पता होना चाहिए कि पंजाब बोर्ड में आपकी सिटी शामिल है या नहीं है, क्योंकि मेरा जो गेस्ट पेपर है ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको, वो आपके लेसन्स में से आते हैं, आपके नज़्मों में से आते हैं, गज़लों में से आते हैं। यानी कि बेसिक जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूरी बुक में से आते हैं। तो अब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले हम लेसन्स की बात कर लेते हैं कि कौन से लेसन्स हैं जिसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको 4 लेसन्स शो करवा रही हूँ, जैसे कि मिराज शरीफ है, उसके बाद नेक्स्ट है पंजाबी ज़ुबान दी कहानी, इसके अलावा ये 2 और हैं। तो इस तरह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 लेसन्स हैं जिसमें से ज़्यादातर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आपने इन 4 लेसन्स का कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन स्किप नहीं करना, सारे ही क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब सेकंड पे आ जाता है कि एक तो आपको लेसन्स में से आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अब जो आपके दूसरा पार्ट आता है कि आपको अब इम्पोर्टेंट नज़में हैं। अब उन नज़मों को मैं आपको यहाँ पे शो करवा रही हूँ कि उन नज़मों में से जो ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, अशार आते हैं, वो कौन सी नज़में हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं नज़में और गज़लें कि कहाँ से आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमद हो गया, नात हो गया, काफ़िया हो गया, गज़ल हो गया। ये जो हैं ये 4 आपको इजीली शो हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे तो आपने मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अगेन आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये 4 हैं जिनमें से ज़्यादातर आपको आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। और इन्हीं को ही आपने तशरीह के लिए भी प्रिपेयर करना है। इनके अशार को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको तशरीह आती है तो उसके लिए भी आपने इन्हें अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ख़ुलासा लिखें। अब ख़ुलासे के लिए जो आपने लेसन्स प्रिपेयर करने हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके लिए भी आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, यहाँ पे जस्ट मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें ही आपको बता रही हूँ। तो लेसन्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे 3 हैं। ये 3 लेसन्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं ख़ुलासे के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है आपका हयाती के बारे में। आपसे किसी भी मुसन्निफ़ की हयाती के बारे में पूछा जा सकता है। हयाती मतलब कि उनके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इनके ऊपर नोट लिखें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा फ़रीद के ऊपर आपको बोल देंगे कि नोट लिखें। तो इसमें जब आप नोट लिखेंगे किसी भी मुसन्निफ़ के बारे में, जब हम कुछ लिखते हैं तो उसका कोई कलाम, उसका कोई अशार लाज़मी तौर पे अंदर लिखना होता है। तो आपने जब भी पंजाबी का अब आपका जो पेपर होगा उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आप अशार को लाज़मी तौर पे शामिल करें। जो भी अशार आपको आते हैं और आपने वो लाज़मी तौर पे उसमें लिखने हैं। अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जितना नीट और क्लीन आपका पेपर होगा, जितना अथेंटिक आपका पेपर होगा, इंशाल्लाह आपको नंबर भी उतने ही अथेंटिक मिलेंगे। इसलिए प्रेजेंटेशन पे आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब लास्ट पे ऐसे की बारी आती है। पॉइंट नंबर 5 है आपका कि आपको ऐसे अब कौन से प्रिपेयर करने हैं।
अब ऐसे की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट 5 एसेज़ हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे शो करवा रही हूँ। इन 5 एसेज़ को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इन 5 एसेज़ को स्किप नहीं करना आपने। तो यहाँ तक अभी तक मैंने आपको सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी हैं और आई होप सो आपने ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट कर ली होंगी। और फाइनली इसी के साथ यहाँ पे हमारा जो गेस्ट पेपर था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। अगर नोट नहीं की तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया या आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब इसी के साथ मुझे नहीं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।